ये संथारा क्या है और ये आत्महत्या से जो सुसाइड लोग करते हैं उससे कैसे अलग है? वहाँ पर अनंत अनंत आत्माओं ने संथारा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया। कल्याण। जिस समय व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा अंतिम समय आ रहा है, हाँ। नहाकर धोकर समाधि में बैठना और शरीर को अंतिम समय में शरीर का त्याग कर देना, वो अपनी मृत्यु की तैयारी करता है। मृत्यु की तैयारी का मतलब कि वो खुशी से संसार से जाना चाहता है। मतलब जो आपके दिमाग में है मृत्यु के टाइम पे अगला वो जन्म बिल्कुल आपका उससे ही अफेक्ट होता है। हाँ, कहते जैसी मति वैसी गति, गति। उनमें भी चलता है। जैन में भी चलता है, जैनेतर में भी चलता है। मगर अच्छा। चाहे जैन हो, अगर उसको जानकारी नहीं तो वो भी संथारा नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब मुझे पानी का भी त्याग करवा दो और मुझे एक साध्वी जैसा जीवन दे दो, और ला करके उन्हें पूरा साध्वी जैसा रूप दे दिया। अच्छा। और उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। मन में उसकी रुचि रह गई है और कोई एकदम वो बता नहीं पाया, एकदम साइलेंट हो गया, हाँ जी। मूर्छित हो गया, हाँ जी। ऐसा कुछ आया, तो कहते हैं कि वो सांप नाग बन जाता अगली योनि में। अच्छा। हाँ। संथारा या आत्महत्या। जैन धर्म में संथारा को आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म कल्याण का सही रास्ता बताया गया है। सन 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा पर बैन लगा दिया था, और जब ये बैन लगने के बाद जैन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी, और काफ़ी लोगों के साथ जितने भी जैन संत हैं, साध्वियाँ हैं, सब ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। संथारा या संलेखना ये एक वो चीज़ है जिसके अंदर जब एक व्यक्ति को लगता है कि उसकी मौत बहुत निकट है, बहुत करीब है, तो वो संथारा ले लेता है। संथारा लेने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में खाना पीना, पानी सबका त्याग करता जाता है, और एक टाइम आता है जब वो सारी चीज़ों से अपने आप को अलग कर देता है। हर साल तकरीबन 180 से 200 जैन लोग संथारा से अपना शरीर त्यागते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये संथारा पे लगा बैन हटा दिया। आज की डेट में भी काफ़ी साधु और साध्विकाएं ऐसी हैं जो संथारा से अपना शरीर त्याग करती हैं। इसीलिए संथारा का जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आज का पॉडकास्ट हमने इसी टॉपिक के ऊपर जैन धर्म की महान साध्वी, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज और उनकी शिष्य उदिता जी महाराज और उपलब्धि जी महाराज से इसी टॉपिक पे बात करी कि कैसे संथारा आत्महत्या से अलग है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट देख के उतनी ही नॉलेज मिलेगी जितना कि मुझे इनसे आज बात करके मिली है। तो मथे वंदना महाराज साहब, आज आप एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं। हाँ भैया। महाराज जी, आपको आज हमने जो आपको बुलाया है वो सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है कि जो जैनियों में संथारा होता है, ये संथारा क्या है और ये आत्महत्या से जो सुसाइड लोग करते हैं उससे कैसे अलग है। क्योंकि आजकल जैनियों के अंदर ये बहुत परंपरा चल रही है कि जो बड़े लोग होते हैं वो संथारा ले लेते हैं, ऐसा जैसे हम लोगों ने सुना है। तो मेरे को आज जो जानना है आपसे वो यही जानना है कि संथारा और आत्महत्या में क्या फ़र्क है। बिल्कुल भैया, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और आज वर्तमान में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और बहुत लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हमसे आकर पूछते भी हैं। आपने तो अच्छा हुआ कि पॉडकास्ट पे हमें बुला लिया, लेकिन बहुत लोग इस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि महाराज ये संथारा क्या है, व्हाट इज संथारा। हाँ जी। लेकिन हम लोग तो इसके हैप्चुअल हैं, हम लोग तो आदि हैं। आप शुरू से देखते हाँ, आए हो। शुरू से इसको देखते आ रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग जो साध्वी थे, साधु संत महाराज थे, वो भी अक्सर संथारा में समाधि को वर्णन करते थे। हमारे आगमों के अंदर, जैन सूत्रों के अंदर और जैन शास्त्रों में भी संथारा का बहुत विश्लेषण आता है। ठीक है। 8 दिनों के अंदर हम पर्यूषण के दिन होते हैं, प्रवादी राज पर्यूषण के, संवत्सरी के दिन होते हैं, तो उनमें एक आगम सुनाया जाता है। अच्छा। जो कि सब श्वेतांबर स्थान पासी साधु साध्वी सुनाते हैं उसे। उसको अंतकृत दशांग सूत्र कहते हैं। अच्छा जी। अंतकृत दशांग सूत्र, ठीक है। उसमें 90 महापुरुषों का वर्णन है। अच्छा। हाँ, उस काल के ठीक है। भगवान अष्टनेमी के काल के 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, और भगवान महावीर स्वामी के समय के। तो भगवान महावीर स्वामी और भगवान अष्टनेमी का वर्णन उसमें ज्यादा आता है। अच्छा जी। भगवान अष्टनेमी कृष्ण जी के समय में हुए हैं। कृष्ण जी के। हाँ, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी तो अपने, उनको भी बहुत, मतलब उनको दोनों को भाई माना गया है। तो काफ़ी मतलब पहले की बात हो गई। हाँ, बहुत इतिहास में उन दोनों को इतिहास। भाई माना गया है ठीक है जी। कि वो कजन ब्रदर थे, अरिष्टनेमी जी और कृष्ण जी। ठीक है जी। तो अरिष्टनेमी के पास में जिन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया, ऐसे 90 महापुरुषों ने अंतिम समय में 1 महीने का संथारा ग्रहण किया। 1 महीने का संथारा तो बहुत बहुत लंबा हो गया कि तो आपको। उस समय में ऐसा चलता था। अच्छा जी। हाँ, और स्वेच्छा से संथारा करते थे वो सब।
अपनी भावना से करते थे। और इसका साक्षी यह है हमारा एक शत्रुंजय पर्वत, जिसे आजकल शिखर जी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कहते हैं कि वहां पर अनंत अनंत आत्माओं ने संथारा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया कल्याण किया, और ठीक है। समाधि मरण को वर्ण किया। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संथारा क्या है, हाँ जी, क्योंकि संथारा तो हमारे यहाँ चलता ही है बिल्कुल जी। और आज से नहीं चलता, प्राग ऐतिहासिक काल से ही चलता है। ठीक है। लेकिन संथारा क्या है? हम्म, संथारा ये है कि जिस समय व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा अंतिम समय आ रहा है, हाँ जी, अगर वो वृद्ध अवस्था में है हाँ जी, या किसी बहुत बड़ी ऐसी बीमारी का उसके अंदर मतलब बीमारी आ रही है, या उसे लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु बिल्कुल करीब है, हाँ जी। तो ऐसे में अगर वो जागरूक व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति का मतलब अगर वो जानकार है, अगर वो अच्छे से समझने वाला व्यक्ति मतलब वो है, अगर सेंसेस में है। हाँ पूरा सेंस में है, और नहीं वो धर्म को भी जानता है, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो धर्म को जानता है तो वो अपने जैसे हम लोग खाने की तैयारी करते हैं, कहीं जाने की तैयारी करते हैं, तो वो अपनी मृत्यु की तैयारी करता है। मृत्यु की तैयारी का मतलब कि वो खुशी से संसार से जाना चाहता है। नहीं तो लेकिन खुशी से तो देखो महाराज जी, हर बंदा चाहता है कि उसके जो प्राण निकले वो सही से निकल जाए, कि कोई तड़प के ना मरे या ऐसे नहीं मरे। लेकिन एक आभास कैसे होता है कि हाँ अब मेरी मृत्यु निकट है या मेरी मृत्यु पास है? जितना जो पवित्र व्यक्ति होता है उसे आभास हो जाता है, चाहे वो गृहस्थ में रहे चाहे वो संन्यास में रहे, उसे तकरीबन इस बात की जानकारी हो जाती है कि मेरा समय अब करीब आ रहा है। अच्छा। और खुशी का मतलब ये नहीं कि ऐसा तो सभी चाहते हैं कि मेरी मृत्यु मतलब दुख से ना हो, मैं अच्छे से लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल। परिवार से होती है, बच्चों से होती है, सही घर बात से है। होती है, घर के सब सामान से होती है, बिल्कुल जी। द्रव्य से होती है, मतलब बहुत सारी संसार की जो अटैचमेंट है वो होती है। लेकिन संथारे में कोई अटैचमेंट नहीं रहती भैया। अच्छा। संथारा तो बिल्कुल वो हर चीज से ममता को तोड़ देता है, सिर्फ मोह धर्म को से तोड़, अटैचमेंट, सिर्फ बस धर्म से। अपनी अपनी आलोचना करता है, वो अपनी निंदना करता है, और अच्छा। स्वयं की पूरी पवित्रता में वो अपनी जानकारी को रखता है कि मैंने पूरे जीवन में कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया कि जिससे मैं जाते हुए मुझे पश्चाताप करना पड़े, फीलिंग करनी पड़े। और कई बार उसको वो हम लोग आलोचना भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ उस जी। आलोचना में वो अपने गुरु से या अपने किसी अच्छे साथी से वो समझौता कर लेता है कि मुझसे ऐसा पाप हो गया था, तो मैं अच्छा। प्रभु के आगे उसके एक्सक्यूज भी करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, समय याचना। मतलब वो निर्मल होकर जाता है। संथारे का मतलब वो खान पान से हर चीज से अपने आप को अलग कर लेता है और निर्मल भाव से वो संसार से जाता है, ताकि उसका आत्मा बिल्कुल किसी अटैचमेंट में ना रहे। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी ग्रंथों में मैंने पढ़ा है, भारतीय ग्रंथों में, चाहे वो जैन है या सनातन है, कि अगर व्यक्ति की अटैचमेंट की किसी वस्तु में रह जाती है तो उस अटैचमेंट के कारण उसकी गति खराब हो जाती है अच्छा। और वो नेक्स्ट जन्म उसी अटैचमेंट में लेता है। अच्छा जी। अगर किसी धन वन में उसकी रुचि रह गई है और वो एकदम वो बता नहीं पाया, एकदम साइलेंट हो गया, हाँ जी, मूर्छित हो गया, हाँ जी। ऐसा कुछ आया, तो कहते हैं कि वो सांप नाग बन जाता अगली योनि में। अच्छा। हाँ, मतलब जो आपके दिमाग में है मृत्यु के टाइम पे, अगला वो जन्म बिल्कुल आपका उससे ही अफेक्ट होता है। हाँ, कहते जैसी मति वैसी गति। गति। लेकिन संथार में मति बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, हाँ जी। पवित्र हो जाती है, और ये किसी के दबाव से नहीं लिया जाता, ये सब इच्छा से लिया जाता लेकिन है। महाराज जी काफ़ी टाइम पहले भी जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर भी काफ़ी बार आया था कि जैनियों के अंदर ज़बरदस्ती भी संथारा करवाया जाता है। सुनने के अंदर जैसे था कि जी वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के अंदर, नहीं उनकी मृत्यु आ पा रही और वो इतना उनको आभास भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो घर वालों की तरफ से था कि हाँ इनको संथारा दिलवा दिया जाए, तो वो संथारा माना जाता है। पहली बात तो ये है भैया, मैं आपको दिव्यम भैया ये बताना चाहूंगी कि उसे हम संथारा कहते ही नहीं, जो ज़बरदस्ती हो किया जाए। संथारा नहीं है। हाँ, वो संथारा नहीं होता। संथारा हमेशा सदा स्व इच्छा से लिया जाता है, अच्छा। अपनी भावना से लिया जाता है, अपने विचारों से लिया जाता है और दृढ़ता से लिया जाता है, ठीक है जी। और अंतिम समय करीब जानकर लिया जाता है। इसकी बहुत बड़ी शर्तें हैं। वैसे तो 12 साल का भी हमारे यहाँ चलता संलेखना, हाँ जी, हाँ जी। 12 साल तक व्यक्ति मतलब 12 साल पूरा भूखा नहीं रहता, कभी कोई चीज छोड़ देता है, धीरे धीरे करके धीरे त्यागता धीरे रहता है। करके, कभी दूध छोड़ दिया, कभी कोई वस्तु खाने की छोड़ दी, हाँ जी, हाँ धीरे जी। धीरे फिर करते करते 1 साल जब रह जाता है
तो फिर भी थोड़ा थोड़ा खाता है। 1 साल के, एक 12 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है, और 6 महीने का भी होता है। 6 महीने में भी वो कुछ खाता है, कुछ छोड़ता है, ज़्यादा चिंतन में रहता है, आत्मचिंतन में रहता है। पर आजकल के वातावरण में इतना लंबा संथारा नहीं होता इस युग में। ठीक ये है। पहले ऋषि मुनि थे, करते थे, लेकिन इस युग में नहीं होता। इस युग में तो व्यक्ति जब करीब कोई साधु साध्वी जान लेता है, हाँ जी। तो वो भी उन्हें पूछ लेता है, भाई आपको, क्योंकि कुछ सिम्टम जो होते हैं मृत्यु के, ठीक है जी। और साधु संतों को पता होता है उन सिम्टम्स का। मतलब जो आपके गुरु हैं। हाँ, तकरीबन साधकों को पता होता है। अच्छा जी। तो वो देख लेते हैं उन सिम्टम्स को कि अब इसकी मृत्यु करीब है। हाँ जी। अगर वो इस बात को जान लेते हैं, हाँ। तो फिर वो उसे कहते हैं, भैया अब आपका संथारा लेना क्या चाहते मन हैं। है। अगर उसका मन होता है तो वो संथारा लेता है, जबरदस्ती कोई नहीं दिलाता। अगर किसी को दिलाया जाए तो उसकी गति भी नहीं बनती, अच्छा। क्योंकि उसका मन ही नहीं होता उसको जब लेने में, गति भी नहीं बनेगी क्योंकि उसने अपनी इच्छा से संथारा नहीं लिया लिया। ही नहीं है। और हम उसे संथारा नहीं कहेंगे। अच्छा। संथारा शब्द वही है जो इच्छा से लिया जाए, हाँ जी। अपनी भावना से संसार को छोड़ा जाए, ठीक है जी। और मृत्यु का वरण अपनी भावना, क्योंकि जाना तो है, जन्म और मृत्यु ये तो दोनों बिल्कुल सच्चाई है। एक दिन जीवन में जाना है, बिल्कुल जी। मृत्यु को पाना है। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसे मरण करें कि हम जैसे शहीद होकर कोई हंसते हंसते जाते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो हम भी सारी अटैचमेंट छोड़ करके बिल्कुल संसार की, बिल्कुल बिल्कुल छोड़नी तो वैसे भी है। बिल्कुल सही एक बात है। व्यक्ति रोता हुआ छोड़ता है, हाय बचा लो, हाय गया। एक ऐसा भी व्यक्ति है संसार में सही जो बात है जी। अब बचाओ, हाय मैं जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो संतारा करेगा वो तो हंसता हुआ जाएगा, प्रभु अब मैं तेरे चरणों में आ रहा हूँ। महाराज जी, ये तो चलो आपने आज आपके ही मतलब हम लोग आपकी तरफ से सुन रहे हैं संथारा, क्योंकि हमें ये था कि संथारा अगर आप लोगों को बुलाकर पूछा जाए ना, तो हमारी जो ऑडियंस है, जो हम लोगों को देख रही है, पॉडकास्ट देख रही है, उनको ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी कि बिल्कुल संथारा और बिल्कुल आत्महत्या की हर बंदा, जो आप मानो जी, जो जो जैन लोग नहीं हैं, वो क्या कहते हैं कि जी आपके जैन धर्म के अंदर सिर्फ एक संथारा नाम दिया गया है, लेकिन देखा जाए वो चीज़ आत्महत्या ही होती है। तो आत्महत्या, और आपने चलो मेरे को संथारा तो बता दिया कि संथारा क्या चीज़ है, हाँ जी। लेकिन आत्महत्या इससे कैसे अलग है? आत्महत्या और संथारे में तो बहुत फर्क है भैया, दिनों रात का फर्क है। आत्महत्या व्यक्ति वो करता है जो किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है, ठीक है। किसी चीज के पीछे वशीभूत होता है। कई गुस्से में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। घर में कोई कुछ अपनी मनौती करवानी है, भावना, और उसकी पूरी नहीं हो पाती, तो वो गुस्से में आकर अपने आप को मृत्यु के करीब ले जाते हैं। चाहे वो जैसे मर्जी आत्महत्या करे। हाँ, कई कई आजकल देखो, आज के वक्त में व्यक्ति थोड़ा प्रेम में अंधा हो जाता है, बिल्कुल सही प्रेम बात है। विवाह के लिए तैयार हो जाता है। माँ बाप उसको कोई जाति या कुछ ऐसा देख करके नहीं चाहते कि वो ऐसी शादी करे, लेकिन वो उसके लिए विवश होता है, मतलब और वो उसे, अगेंस्ट हो जाता है कि मेरे को ये करना ही है, हाँ, अगर नहीं वो होगा। अपनी मृत्यु को पा लेता है। ठीक है। मतलब कि जो आत्महत्या है वो किसी चीज को पाने के लिए की जाती है, और संथारा जो वो सब छोड़ने के लिए किया जाता सही है। बात वो तो सब कुछ छोड़ देता मतलब है। अगर आप ये मतलब जीवन वो तो छोड़ रहे हो। एक किस्म का ईश्वरी नूर है। और हमारे बहुत सारे, ऐसा नहीं कि जैन धर्म में, हमारे तो बहुत सारे देश के नेताओं ने, व्यक्ति, जैसे कि संत विनोबा भावे को पढ़ा है मैंने हाँ जी हाँ अच्छे जी हाँ से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। संत विनोबा भावे जो भूदान यज्ञ के प्रणेता थे, हाँ जी। गो रक्षा के भी प्रणेता थे, ठीक है। और महात्मा गांधी के साथ उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, लेकिन घर में रहते हुए भी लोग उन्हें संत कहते थे। संत, बिल्कुल। बहुत अच्छे संस्कार थे उन्होंने भी, आप कहीं भी गूगल पे कहीं भी देख लीजिए, अंतिम समय में आता है कि संत विनोबा भावे ने अपनी दवाइयाँ, अन्न पानी को त्याग दिया त्याग था, और जैनियों वाला संथारा उन्होंने ग्रहण कर लिया था कि वो इतना लीन हो गए थे अपने आप में कि उन्हें खाने पीने की कोई इच्छा रही ही नहीं थी। तो ये इच्छाओं को त्यागना ही एक संथारा है, ठीक है। मोटे शब्दों में। ठीक है। जो अगर कोई समझ जाए तो इच्छाओं का त्याग संथारा है, और इच्छाओं के वशीभूत होकर के मरना आत्महत्या। आत्महत्या है। बहुत फर्क है ना भैया इसमें। सही बात। तो आप महाराज जी मुझे ये बताइए कि एक तो संथारा होता है, एक कितने टाइप का संथारा होता है, और अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए कि अगर वो, उसकी बॉडी क्योरेबल नहीं है, उसको ऐसी बीमारी लग गई है कि जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे कैंसर हो गया, तो इस सिचुएशन में उसके जो गुरु होते हैं वो उसको एंड टाइम के अंदर जाके संथारा दिलवाते हैं कि चलो संथारा हो गया तो धीरे धीरे त्याग कर देगा ये। लेकिन अगर संथारे के साथ साथ ही अगर उसकी बॉडी फिर से ठीक होने लग जाए, अगर वो फिर से ठीक हो जाए, तो क्या वो संथारा लिया हुआ ख़त्म कर सकता है? देखिए, संथारा हमारे यहाँ पर पहले से 2 प्रकार का कहा गया है।
एक सागारी संथारा होता है और एक संपूर्ण संथारा होता है। ठीक है। सागारी संथारे के अंदर पहले से ही उसको इस प्रकार से गाउचा बोलो। आगार रख कर दिया जाता है संथारा कि अगर आपकी ये जो परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में कोई, तो अगर वो ठीक हो जाती है तो आप इस संथारे को खोल सकते हैं। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि ये जो सागारी संथारा होता है, तो वो जो भी साधक होता है, हर साधक प्रति रात्रि ये संथारा करके सोता है। सोने से अच्छा। पहले वो एक पाठ होता है, आहार शरीर उपधि पचक्खु पाप अठार मरण पाऊं तो वो सिरे जीवू तो आगार। यानी कि सोने से पहले वो ऐसे भाव रख के सोता है कि अगर किसी कंडीशन में सोते सोते मेरे प्राण निकल गए तो मैं ऐसे ना जाऊं, मैं एक संथारे के सहित जाऊं। यानी अच्छा। अपनी इच्छा से मैंने सारी तो मतलब हर रोज रात को सोने से पहले वो संथारा ग्रहण करके कई सोते हैं। साधक ऐसा करते बहुत साधक अच्छा। ऐसा करते हैं, अच्छा। सोने से पहले संथारा ग्रहण करके सोते हैं। ठीक और है। सुबह के समय उठकर उसको पार लेते हैं, क्योंकि वो ठीक से उठते हैं तो अपनी बाकी की वो दिनचर्या शुरू कर देते हैं। तो मतलब दिन में वो खा पी सकते हैं। बाद में वो खोल लेते हैं, सुबह उठते ही खोल लेते हैं। अच्छा, वो ठीक होता है। यही है ठीक कि है। अगर सोते सोते मेरा मरण हो गया तो वो संथारा में मेरा काउंट होगा। संथारे में मेरा मरण होगा, ठीक है। अदरवाइज तो मैं खोल सकता हूँ। तो इसी प्रकार से उस समय पर भी संथारा कराया जाता है। अगर कोई डाउटफुल होता है कि इसको हो सकता है ये ठीक भी हो जाए, तो अगर वो ठीक हो गए तो बाद में वो अपना संथारा Normally खोलकर right. और पुरानी तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक लेकिन है। अगर उनकी मृत्यु हो गई तो वो संथारे में जाएगी। पर अगर पूरा कंफर्म होता है कि इस व्यक्ति का इतने समय का ही समय है, तो उनको संपूर्ण संथारा करवाया जाता है, जिसमें वो दोबारा उसको नहीं खोल सकते थे। ठीक है। ठीक है मार जी। तो मार जी, इसका और भी कोई साइंटिफिक लॉजिक है संथारा का, या ये जैसे हमारे कहते हैं ना कि हाँ हमारे फोर फादर्स बड़े बुजुर्गों से जो चीज़ें चलती आ रही हैं ये वही आगे कंटिन्यूएशन के अंदर जा रही है? देखिए, परंपरा नहीं है संथारा। संथारा बहुत साइंटिफिकली है, लॉजिकली है। ठीक है। संथारा जैसे कि अभी पूज्य गुरु जी महाराज साहब ने आपको फरमाया, संथारे के समय पर जीव की इच्छाओं का अंत हो जाता है। ये सभी को पता है कि जिसने उसने मरना भी है। जिसने जन्म लिया वो उसकी मरेगा भी। मृत्यु तो होनी बिल्कुल, निश्चित बिल्कुल। है। लेकिन मृत्यु या तो जबरदस्ती हो, कोई मरना नहीं चाहता, कोई कितना भी बीमार भी हो ना, वो भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। ठीक है। वो कहता है कि हाँ मैं मर जाऊं, लेकिन मरना वो भी नहीं सही बात है। वो भी जीना चाहता है। पर संथारा लेने वाला क्या करता है कि जितने इस जीवन में उसने जिसके साथ अपने संबंध बनाए हैं, जो अपनी बॉडी है, उससे सबसे ज्यादा किसी को प्यार होता है। ठीक है। अपने शरीर से सब प्यार करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज्यादा अटैचमेंट होती है, सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। तो उस आसक्ति को सबसे पहले वो छोड़ देता है कि आसक्ति छूटी, शरीर से छूटी, और जितने हमारे रिलेटिव्स हैं या जितना हमारा सामान हमने इकट्ठा किया, उन सबसे वो अपनी आसक्ति को खत्म कर देता है कि अब ये मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे इन सबको छोड़ना है। तो वो खत्म करने के बाद वो डिटैच हो गया, उसकी अटैचमेंट खत्म हो गई। अब जब वो नेक्स्ट जन्म में जाएगा, अगला जो उसका जन्म होगा, तो पिछले जन्म की तो कोई चीज वो साथ में नहीं लेके जाएगा, तो बिल्कुल। उसका रिलेशन कट हो गया। लेकिन जो बिना संथारे के जाता है, बिना संथारे के उसकी अटैचमेंट कहीं ना कहीं बनी रहती है। अगले जन्मों में भी पिछले जन्मों की चीजों से, शरीर से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से उसका संबंध बना। मतलब आत्मा पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो मुक्त नहीं हो पाती। मुक्त नहीं हो सकती संथारा ठीक के है। बिना आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। मुक्त तभी होगी जब वो अपनी इच्छा से सारी चीजों का परित्याग छोड़ेगी। कर देगी। ठीक है। तो संथारा एक प्रक्रिया है। अगर इस जन्म में भी वो सीधा मोक्ष नहीं पा सकता, तो भी वो अपनी इच्छा से जब सर्वस्व का परित्याग करके गया है, तो हो सकता है कुछ जन्मों के बाद वो बहुत जल्दी ही पूरी तरीके से मोक्ष को प्राप्त। तो मतलब संथारा के बाद भी ये नहीं होता कि हाँ हम लोगों को मोक्ष मिलेगा ही? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इस काल में सीधा हम मोक्ष की साधना नहीं कर सकते। ठीक कुछ है। ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन इतना निश्चित है कि उसके जो जन्म है वो बहुत सीमित होते हैं। कुछ जन्मों के बाद वो मोक्ष में बहुत जल्दी मतलब जा संथारा के बाद जितने आपने दुष्कर्म करे होते हैं, जो गलत काम करे होते हैं, वो काफ़ी कट जाते हैं। संथारा वो जीव संथारा के बाद जब हम लोग अपने शरीर त्यागते हैं, जी। उसके बाद जितने हमारे जो जैसे होता है, इंसान हर बंदा कुछ ना कुछ गलत काम करता है अपने जीवन के अंदर, तो कहीं ना कहीं उससे सहमति मिलती है बंदे को कि हाँ नहीं चलो ठीक है, मैंने जितने करे हुए संसार हैं। में वो सभी आलोचना करता है। अच्छा। संसार में उसने पूरे जीवन में जितने भी पाप किए, जानबूझकर किए या अनजाने में, वो उन सारे पापों की अंतर मन से आलोचना करता है। ठीक है। अपनी निंदा करता है, प्रतिक्रमण करता है, मतलब रिग्रेट होता है इन कि सब हाँ मैंने पापों के करा लिए हुआ है। क्षमा याचना करता है वो। ठीक है। गुरु के सामने भी करता है, अपने अंतर मन में भी करता है। तो जितनी जितनी वो क्षमा याचना करता जाता है, उतने पाप उसके धीरे धीरे हल्के होते होते जाते जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़े पाप होते हैं तो फिर वो कर्म उदय में आता है और वो समाप्त हो जाता है। ठीक है। ठीक है इसलिए माँ जी। संथारे के लिए कुछ शर्तें रहती हैं। ठीक है मौन जी। का पालन रहता है संथारे के अंदर। अच्छा। क्योंकि अगर मौन नहीं होगा तो वो संसार से जुड़ा रहेगा। ठीक है। मौन का अच्छा, पालन मतलब होगा तो वो बोलना भी संसार बिल्कुल से खत्म। बोलना बंद हो जाता है।
तुम्हारा जी ये संथारा जैसे जैनियों के अंदर ही होता है, जैन कम्युनिटी में भी होता है, या जो जैन नहीं है दूसरे लोग भी हैं, नॉन जैन आप कह लो, उनकी कम्युनिटी के अंदर भी संथारा का कुछ है वर्णन, या उनकी भी कुछ यहाँ पर कुछ होता है कि भाई अगर हम लोगों ने, या वहाँ पे सिर्फ सुसाइड का ही सब कुछ पता है कि हाँ ये सुसाइड ही होता है? ये व्यक्ति की जानकारी पर निर्भर करता है भैया। जिस व्यक्ति को जानकारी है, चाहे वो जैन हो चाहे वो जैनेतर हो, कोई हाँ फर्क जी, नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसको जानकारी है अंतिम समय की, क्योंकि सनातन में भी बहुत ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को जानकारी दी ठीक है कि जी। मृत्यु का वरण कैसे करना चाहिए। तो वो लोग उसी तरह से पूरी तरह से अपने आप को नहाकर धोकर समाधि में बैठना और शरीर को अंतिम समय में शरीर का त्याग कर देना, उनमें भी चलता है। जैन में भी चलता है, जैनेतर में भी चलता है। मगर अच्छा, चाहे जैन हो, अगर उसको जानकारी नहीं तो वो भी संथारा नहीं ले पाएगा। ठीक है। नहीं तो अगर कोई नॉन जैन है जो जैन नहीं है, और अगर वो जैन धर्म को फॉलो करता है, उसको पता है कि हाँ जैनियों के अंदर संथारा लिया जाता है, इससे हमारे जो पिछले करे हुए कर्म होते हैं वो कटते हैं, तो बिल्कुल। क्या वो भी संथारा ले हाँ, सकता है? ले सकता है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है, उसके कर्म हल्के होंगे ही होंगे। यहाँ संथारे का किसी जाति वर्ग और धर्म से संबंध नहीं है, ये तो आत्मा से संबंध है। ठीक अगर किसी ने अपने आप को हल्का करना है, जाति वे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो वो ले सकता है। तो महाराज जी एक चीज़ आप और बताइए, थोड़ा आप बता सकते हैं कि एवरेज एक संथारा लेने के बाद एवरेज कितने दिनों के अंदर जो एक आत्मा है अपना शरीर त्याग देती है, या काफ़ी कभी कभी ये काफ़ी लंबा भी चला जाता है? ऐसा तो इसमें कुछ नहीं होता। वैसे अधिक लंबा नहीं जाता, ये तकरीबन अच्छा, अधिक लंबा नहीं जाता। जो भी संत साध्वी करवाते हैं तो वो उसकी इच्छा से ही करवाते हैं। मगर कई बार नहीं भरोसा होता अपने श्वासों का, कितने लंबे सांस चलते हैं। बिल्कुल पर बिल्कुल। उसमें भी व्यक्ति बड़ी दृढ़ता से करता है। मैंने भी कई संथारे अपने जीवन में देखे हैं, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का। ऐसे व्रत भी लोग करते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का व्रत भी कर लेते हैं, 25 दिन का। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब बिल्कुल पूरा त्याग कर देते हैं अन्न पानी आदि का, जब व्यक्ति पूरा त्याग कर देता है तो दूसरे तीसरे दिन वो समाधि मरण को वरण कर लेता है। और इसको संथारा को ग्रहण करने की कोई विधि भी होती है? बिल्कुल विधि होती है। हाँ जी, एक बार आप वो भी बता हाँ दीजिए। जी, वो अन्न पानी का त्याग कर देते हैं। हाँ जी, और सब तरह का अलग से बैठना, अलग से सोना, और ठीक है। गुरु उसको प्रत्याख्यान दे देते हैं हर अच्छा, चीज का। अच्छा। वो ले मतलब अपनी इच्छा से ही लेता है। ठीक है, ठीक है। वो कहता है भी मैं इतना, जैसे कई बार संथारे में पानी रख लेते हैं हाँ जी, हाँ जी, कई लोग, कई ठीक दूध है, रख लेते हैं। ठीक है। एक बार एक चंचल बहन थी, आत्म बल्लभ के अंदर हमारा चतुर्मास था। अच्छा जी। तो एक बहन आई तो कहती महाराज मुझे संथारा दिला दो। मेरे साथ प्रैक्टिकल बात हुई। अच्छा, तो मैंने कहा बहन आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, हाँ, तो मैं तो नहीं ऐसे संथारा दिलाऊंगी। हाँ, लेकिन वो जिद पड़ी रही हाँ। कि मुझे अपना आभास हो रहा है तो आप संथारा करवाइए। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा हिम्मत नहीं पड़ रही है हाँ जी, हाँ आपको जी। दे करके संथारा करवाने की। हाँ। यूँ तो एक साध्वी जी थी 90 साल की, मैंने उनको वैद्य जी देकर गए तो वैद्य जी ने कहा कि शायद 3 दिन ये जिए। लेकिन मैं अच्छा। जैसे उनके पास पाठ करवाने सुनाने उनको गई हाँ जी, तो मैंने उनको हाथ लगा के देखा कि इनका तो अंतिम समय है। मैंने तुरंत उनको संथारा दिया, और ठीक है। जैसे ही मैंने संथारा दिया वैसे ही उसने उनको स्वीकार किया और उनकी मृत्यु हो गई। ओहो। ऐसा भी संथारा हुआ। हमारे पूज्य प्रवर्तक राष्ट्र संत भंडारी श्री पद्म चंद्र जी महाराज साहब थे, तो बिल्कुल खा आहार आदि लेकर के लेटे और एकदम लंबे सांस लेने लगे तो उनके हाथ पांव थोड़े ठंडे हो गए? हाँ ठंडे से होने लगे। तो उनका संत, मैं वहाँ खड़ी थी आसपास ही में थी, तो उनके संतों ने एकदम मुझे कहा महाराज देखिए आकर के, वो सब संत छोटे थे, उनके पास उस समय छोटे संत थे, ठीक कोई है। बड़ा महाराज नहीं थे। नहीं थे, ठीक तो उन्होंने मुझे बुलाया जल्दी से, मैं उनके पास गई। ये ऋषभ विहार की बात है, अच्छा, जमुना अच्छा, पार ऋषभ ठीक है, विहार ठीक है, दिल्ली। ठीक है जी। तो जैसे ही मैं उनके पास गई मैंने देखा कि वो महाराज का तो अंतिम समय है। कुदरती मुझे लगा, आभास हुआ, और मैंने कहा गुरुदेव मैं आपको संथारा दिला दूं। उन्होंने कहा ठीक है दिला दीजिए। मैंने उन्हें झट से संथारा दिया। उन्होंने जैसे उसका बोस रामी, हमारे एक शब्द आता है बोस रामी, यानी मैंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब होता है। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे ही कहा और उनकी झट से मृत्यु हो गई। मगर चंचल बहन जो थी, जब मैंने उनको देखा तो मुझे आभास नहीं हुआ अच्छा कि ये जल्दी इनकी मतलब मृत्यु आने जैसी हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ तो मैंने उन्हें कहा बहन मैं नहीं करवाऊंगी, पर वो नहीं मानी। तो मैंने उन्हें और चीजों का त्याग करवा दिया, दूध रखवा दिया। अच्छा, मतलब चीजें आपने कम करवा दी हाँ कम उनकी। करवा दी। ठीक है। दूध आदि ले सकते हो, पानी ले सकते हो। तो दूध से बनी कोई चीज आपको
दिल करे तो वो भी ले सकते हो। तो ऐसे 22 दिन बीत गए उनको। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि 22 दिन बाद वो मुझे कहने लगे मेरा दूध का भी त्याग करवा दो। मैंने कहा कि बहन मेरा मन तो नहीं करता। हाँ। बिल्कुल ये वास्तविक घटना मैं आपको बता रही बहुत हूँ। बड़ा दिल चाहिए जी इसके हाँ, लिए भी, छोटी उम्र करवाने के में लिए, भी बड़ा करवाने दिल के लिए भी चाहिए चाहिए, करवाने बिल्कुल। वाले का। और मुझे पल पल घबराहट होती थी कि नहीं बहन, मैं वो कहती नहीं आपको करवाना होगा, वो जिद पे अड़ी रही। महाराज जी, ऐसे इससे जो करवाता है उनके तो नहीं कर्म बनते कि अगर छोटी आयु के अंदर आप किसी का करवाओ संथारा, तो कुछ ऐसा तो नहीं होता? क्योंकि जैसे किसी को आभास भी नहीं होता कि भाई इनकी। नहीं, अगर आत्म कल्याण हेतु करवा रही तो फिर हमारे कर्म नहीं बंधेंगे, क्योंकि लेने अच्छा। वाले की इच्छा है। ठीक है, ठीक है। लेने वाले की इच्छा, और उसको पता लग रहा है, और हमें भी पता लग रहा है कि ये आत्महत्या के लिए नहीं कर रहा ठीक है जी, संथारा, ठीक ये है। आत्म कल्याण के लिए कर रहा है। तो हम इसी शर्त पे दिलाते हैं उसे कि वो आप किस लिए संथारा ले रहे हो। और जैसे कोई लोग जैसे जो लास्ट मोमेंट के ऊपर है, वेंटिलेटर पे है या आईसीयू के अंदर है, उनको तो चलो वो तो सेंसेस में ही नहीं है अपने, उनको नहीं, तो पता ही नहीं कि उनको भाई। संथारा नहीं लगेगा, उनको कोई नहीं दिलाता संथारा, अच्छा, तो जब मतलब। उनको पता ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो अगर उनको संथारा दिया भी जाए तो वो माना ना नहीं ना, जाएगा। वो माननी नहीं है। मेरे जीवन में चंचल बहन को मैंने हाँ संथारा जी, दिलाया। हाँ जी, हाँ जी। चंचल बहन को मैंने बहुत मना किया, पर चंचल बहन अपनी बात पे अड़ी रही, और उसने दूध भी छोड़ दिया एक दिन समय आने पर। अच्छा। और फिर हमने कहा कि अब क्या किया जाए, बहन बोलो। कहती नहीं महाराज, मेरा तो समय है और मैंने तो संथारा लेना है, अब मुझे पानी का भी त्याग करवा दो और मुझे एक साध्वी जैसा जीवन दे दो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भी कई बार कि छोड़िए बहन, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो दृढ़ रही, बहुत दृढ़ रही। वो चांदी चौक से थी, वैद, अच्छा। चंचल वैद उनका नाम था, अच्छा जी। वैद उनकी कास्ट थी। अच्छा जी। हाँ, मारवाड़ी थी वो। ठीक है। और ला करके उन्हें पूरा साध्वी जैसा रूप दे दिया, अच्छा। और उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया, अच्छा। और बड़ी आत्मलीनता में वो रही। हाँ जी। वो उनकी बेटियां भी, उनका परिवार उनके साथ था, पूरा जैन समाज उनके साथ था। हाँ, परिवार मतलब स्थानक में उनके साथ रहता था? हाँ रहता था। बेटियां कभी कोई आ जाते थे, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उनको सुनाते रहते थे। वो ठीक है। कहती थी, उनका मन होता था कि मुझे सुनाते रहो अच्छी अच्छी बातें, तो उन्हें ज्ञान की बातें सुनाते रहते थे। हम भी उन्हें दर्शन देने जाते थे। ठीक है जी। बस 2-4 दिन के बाद उनका समय आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। बताओ, ये भी कितना अजीब है कि किसी को पहले ही आभास हो जाना, 1 बिल्कुल। महीना 15 दिन या 2 महीने पहले कि हाँ मेरे प्राण जाने वाले अरे हैं। मेरी जिद करने पर भी वो अड़ी रही, बहुत बड़ी और बात है। उन्होंने संथारा लिया, क्योंकि संथारा और आत्महत्या में बहुत अंतर है बहुत भैया। बहुत फर्क है। आत्महत्या में व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो मरने के लिए तैयार मतलब होता गुस्से है। के अंदर लेकिन आकर। हाँ, गुस्से में आकर, किसी भावना को लेकर, किसी विचार को लेकर, किसी कमी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संथारा में तो वो सब छोड़ देता है, हाँ, स्वयं से छोड़ देता है। मतलब खुद ही चाहता है कि मैं शरीर त्याग दूं और धर्म के प्रति नहीं, मैं शरीर त्यागने का नहीं चाहता, उसे अपना समय तो नजदीक आ जाता है अच्छा। उसका, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं इन सब जंजाल को छोड़ दूं, माया मोह जंजाल को, अच्छा। ये बचना चाहता है। मगर आत्महत्या वाला जीना चाहता है अंदर से। हाँ। अगर उसकी जो ख्वाहिश है वो ना हो। पूरी ना हो, पूरी हो जाए तो जीना चाहेगा वो। नहीं, अगर कोई पूरी ना कोई हो ख्वाहिश तब वो पूरी ना मरने हो के लिए तो तैयार वही होगा। होता है ना, गुस्से के अंदर एंजाइटी है, कुछ है, हाँ, तो बस वो कुछ चीज भी के कहें अगेंस्ट आप। जाके। कई लोगों को देखा मैंने, तो वो आत्महत्या करते हैं, हाँ जी। इच्छा लेकिन अंदर में उनको रहता है कि मैं जीऊं। मैं जी। पर जो संथारे वाला, उसे ना जीने की इच्छा रहती है और ना मृत्यु की। वो ठीक मृत्यु है। को भी नहीं चाहता ठीक है। कि अब मैंने संथारा लिया, मेरी जल्दी मृत्यु हो। नहीं, वो तो संभाव में लीन रहता है, ठीक है। अपने आप में मस्त रहता है। ठीक है महाराज जी। अच्छा, एक महाराज जी, आपको पता होगा जैसे 2015 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो संथारा है जैन कम्युनिटी के अंदर, ये इलीगल है और इसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो उस टाइम आप मेरे को बता सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर, जितने हमारे जैन मुनि हैं, संत हैं, साध्वियाँ हैं, इन लोगों की विचारधारा के ऊपर इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उनसे एक मेन चीज़ छीन ली गई है संथारा, क्योंकि काफ़ी जैनी हैं ऐसे जो संथारा ले लेते हैं, साधु भी हैं, मुनि भी हैं। राजस्थान में तो पूरा राजस्थान हाँ जी, इस बात में इतना जागरूक है ना अपने जीवन के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। सच में बहुत जागरूक है, और उन्हें पूरा पता है आत्म साधना का। तो वो तो इस बात को बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगे कि हमारे संथारे को अनलीगल कहा जाए, वो बिल्कुल नहीं मानेगी इस बात को। और हुआ भी यही, जब आपने भी सुना होगा, हाँ जी, और हाँ जी। हमने भी सुना, जैसे ही कोर्ट ने इस बात को कहा कि ये मतलब इसके ऊपर बैन लगा दिया हाँ था। बैन लगाया, हाँ जी। तो कोर्ट ने जब बैन लगाया तो
सारा जैन समाज तो खलमला उठा। हाँ। चाहे वो दिगंबर है, चाहे वो स्थानक वासी हाँ हैं, जी। या वो तेरा पंथ है, या मूर्ति पूजक, हाँ जी। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्योंकि ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा, हमारी जैन संस्कृति का एक विशेष आत्म कल्याण का साधन है, और इसे कोई नहीं मानेगा। ठीक है। तो जैन समाज तो इसके लिए खड़ा हो गया, बहुत उन्होंने इसके लिए और प्रचार रैलियां किए, वगैरह काफी निकली थी उस टाइम बहुत पे। रैलियां निकाली, और आखिर में हाँ जी। अनेकों एग्जाम्पल देकर हाँ जी। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया, गवर्नमेंट के आगे, कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट के आगे इस बात को सिद्ध कर दिया क्योंकि उन्होंने। इसके अंदर भी काफी साल लग गए थे सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बैन बिल्कुल। हटाया। अरे बड़े संतों ने, बड़े बड़े ने योगदान दिया, और सबके सामने एग्जाम्पलें दी गई, देश के नेताओं के सामने, और बहुत संत हमारे आगे आए, बहुत ग्रस्त लोग, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज इसके साथ लगे। हमें तो, मुझे उत्तरी भारत में पता है कि हमारे संत उदय मुनि जी महाराज साहब, हाँ जी। हाँ और जी। वो उन दिनों अशोक विहार जैन सभा में हाँ जी। विराजमान थे, हाँ जी। जैन स्थानक में। तो पूरे अशोक विहार का संघ इसके साथ, उनके साथ कटिबद्ध हो गया था, और ना जाने कहाँ कहाँ उन्होंने इस बात के लिए प्रचार प्रसार किया, हाँ जी। और खुद भी उन्होंने जज और वकीलों के साथ इन्होंने इस बात की मीटिंग की, बड़े बड़े वकीलों से। अच्छा। और वो इस बात में कटिबद्ध होकर लगे रहे जब तक संथारे को लीगल नहीं करते। क्योंकि काफी उस टाइम न्यूज के अंदर भी ये चीज बहुत हाईलाइट करी जा रही थी कि भाई संथारे को ऐसे जैनियों से हटा दिया गया है, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल नहीं, हम जैन साधु तो कोई बर्दाश्त नहीं कोई, करेंगे। सही बात हमारा तो यही 3 मनोरथ में यही एक मनोरथ है, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। अंतिम समय, जागरण का समय आए प्रभु, मैं समाधि मरण लूं, मैं संथारा में अपने देह का विसर्जन करूं, मैं हंसते हुए अपने प्राणों को त्याग करूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के लिए अपने आप मृत्यु को सही बात है। लगाए, वो भी हंस के चाहे वो समाज के लिए, तो लोग उसे शहीद कहते हैं, कोई नहीं कहता उसने आत्महत्या आत्महत्या की। करी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमारे देश के वीर भगत सिंह हुए, सुखदेव सिंह हुए, हाँ जी, हाँ जी। हमारे वीर हकीकत राय हुए, हाँ जी। ये सब ने धर्म के लिए, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह के नन्हे नन्हे बच्चे सही बात है। दीवारों में चुने गए। हाँ जी, हाँ अब जी। लोग देश के लिए मरने वालों को क्या कहता है? शहीदी कहा जाता है जी, शहीद। आत्महत्या तो कोई नहीं कहता है उन्हें आत्महत्या। बिल्कुल सही तो बात हम भी इसको शहीद है, ये हमारा भी शहीद वाला रूप है। जब हम इसको मरण को, क्योंकि हमें अपना अंतिम समय नजर आ रहा है, और हमें देख रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमारा शरीर अब बिल्कुल क्या निढाल हो चुका है। अब इस शरीर में कोई ताकत नहीं रही है जीने की, कोई खाने की इसमें ताकत नहीं रही, कोई जीने की ताकत नहीं रही। तो अब क्या करना है इसको संभाल करके? इसलिए वो व्यक्ति मृत्यु, अब गीता के अंदर कृष्ण ने क्या कहा, क्या कहा कि ये शरीर तो एक कपड़े वस्त्र, जैसे एक व्यक्ति ने अपना कपड़ा नया चेंज कर लिया, ऐसे हाँ, हमने अपना हाँ, शरीर हाँ, बदल लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा जन्म ले लिया। बिल्कुल तो सही ऐसे खुश होकर के हम लोग इसको अपना मनोरथ मानते हैं। ठीक है तो मास्टर। ऐसे कैसे हो सकता हमारे मनोरथ को, और कोई वो आपसे छीन ले तो कैसा लगेगा? कोई छीन ले, गवर्नमेंट इसके लिए बैन लगा दे। तो इसलिए सब लोग क्रांति मचा उठे थे, और तभी सांस लिया। आज भी ये कोई जैन बर्दाश्त नहीं करेगा जो जानकार है कि संथारे को आत्महत्या कहा जाए। तो मर साहब, जैसे जैसे ये होता है, काफ़ी लोग पहले ही, जैसे ज़रूरी नहीं जैन ही, जो जैन नहीं भी हैं वो भी आज की डेट के अंदर ये कह के चलते हैं कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरी डेथ हो जाए, उसके बाद जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मेरी आंखें हैं, मेरा हाथ है, हाँ बिल्कुल, इनको मैं डोनेट करना चाहता हूँ। हाँ डोनेट करते तो हैं। जैसे उनको रिस्पेक्ट एक सोसाइटी में मिलती है, बिल्कुल वैसे ही रिस्पेक्ट संथारा से जो अपने प्राण त्यागते हैं उनको भी वैसी दी जाती है रिस्पेक्ट, कि हाँ इन्होंने जो करा है वो संथारा के मतलब संथारा लेने के नहीं, बाद ही अपना। संथारा वाले भी इस बात को कह देते हैं कि हमारी अच्छा। बॉडी को डोनेट कर देना, क्या करना हमने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उनका सम्मान की बात, उनकी बहुत ऊंची बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संथारे वाले की तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं बड़े बड़े, आज भी एग्जाम्पल दिए जाते कि उसने इतने दिन का हंसते हुए संधारा किया, लेकिन वो बॉडी को भी डोनेट कर देता। अच्छा, किसी के काम आए, क्या किसी के करना काम है आए, बिल्कुल, शरीर बिल्कुल का, सही बात है। किसी के योग्य बन जाए, किसी को काम आ जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो। बहुत अच्छा लगा मार साहब आज आपसे बात करके फिर से एक बार। एक पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं उपलब्धि महाराज जी से पूछना चाहूँगा। महाराज जी, आप तो पहले ये बताओ, आप इतनी छोटी, मेरे को लगता है आपकी तो उम्र भी बहुत छोटी है, और इतनी छोटी उम्र के अंदर आपने आके भाई दीक्षा ली, सब कुछ करा, और इतनी छोटी उम्र के अंदर ही अगर आप देखते हो संथारा कि भाई आसपास लोग संथारा ले रहे हैं, अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, तो आपको आपकी मेंटालिटी के ऊपर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जैसा कि हमने अपने रिलीजन में अपने गुरुओं से पढ़ा है कि किसी भी पर्सन को नहीं पता कि हमारी एज कितनी है। दैट्स व्हाई वी शुड बी अलर्ट एवरी मोमेंट। ठीक है।
क्योंकि जब हमें अपनी टोटल एज ही नहीं पता तो हमें अपना अंतिम समय कैसे पता होगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान संथारी की साधना करते हैं और अपनी मोक्ष प्राप्ति को, आत्म कल्याण को प्राप्त करते हैं। तो मैं भी ऐसे महान, जब मैंने इस जीवन को प्राप्त किया गुरु कृपा से, अनंत पुण्यों के उदय से इस महान संयम को मैंने प्राप्त किया है, तो मैं अपने अंतिम समय में भी संथारे जैसी महान साधना को भी प्राप्त कर पाऊँ, बस यही मेरी भावना रहती है। अच्छा लगा आपका जवाब लेके और महाराज जी आपसे आज बात करके। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जो संथारा है और जो आत्महत्या है, दोनों के अंदर बहुत फ़र्क है। आज आपने देख ही लिया कि महाराज जी ने क्या समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। तो महाराज जी, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू आज आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।